एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ छेड़ी बगावत। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि मौसम के साथ में बदलते रहना चाहिए। और ये बयान उनका इतना वायरल हो गया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया। यानी तमाम लोग इस बयान के अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मौसम के साथ बदलते रहना चाहिए, तो क्या अब किरोड़ी लाल मीणा भी मौसम के साथ बदलने वाले हैं? क्या अब बीजेपी का साथ छोड़कर यहां पर कांग्रेस के साथ में जाने वाले हैं, या फिर कौन सा बड़ा ऐसा उलटफेर है जो अब किरोड़ी लाल मीणा करने वाले हैं? जी हां, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है। क्योंकि लगभग एक महीने से भी ज्यादा का समय अब इस पर बीत चुका है और रोजाना कोई ना कोई नई अपडेट इस पर आती रहती है। यानी जब से किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग के मुद्दों को उठाया था और कहा था अपनी सरकार के खिलाफ कि मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं, मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है और मेरी ही सरकार मेरे फोन टैप करवा रही है। जो पुरानी सरकारों में अधिकारी बैठे हुए थे वो अभी तक मेरा फोन टैप कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये एक गैर कानूनी है। उसके बाद में एसआई भर्ती घोटाले को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद में अपने नेता की 25 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलवा दिया और लगातार एक के बाद एक नए मुद्दे उठाते जा रहे हैं। तो इससे और अब जो उनका बयान आया है कि मौसम की तरह बदलते रहना चाहिए, अभी तक तो खामोश थे, लेकिन इस बयान के कई मायनों में जो है अलग अलग मतलब भी निकल रहे हैं। ऐसे में कहा तो यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका साथ भी किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा है और अब दोनों बड़े नेता एक साथ में मिलकर यहाँ पर बड़ा खेल करने जा रहे हैं। तो इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि राजस्थान के समीकरण जो इन दिनों चल रहे हैं और उनके बाद में ऐसा किरोड़ी लाल मीणा का कहना कि मौसम की तरह बदलते रहना चाहिए, इस पूरे बयान का क्या मतलब आप देख रहे हैं? जी देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भी काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत देखने को मिल रही है या किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि मुश्किल में क्या सीएम भजन लाल शर्मा की सरकार है, क्या मुश्किल में सीएम भजन लाल शर्मा की कुर्सी दिखाई दे रही है? क्योंकि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये बताती है कि राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, चाहे वे पायलट हो चाहे वे गहलोत हो, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। और देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चेहरा फिर इसमें शामिल हो जाता है, वे वसुंधरा राजे का हम जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वसुंधरा राजे को उम्मीद थी राजस्थान का सीएम बनने की, लेकिन जब उनके हाथ में पर्ची सीएम भजन लाल शर्मा की थमाई जाती है तो वे खुद नाराज हो जाती हैं, वो खुद बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि ये क्या हो गया। तो ऐसे में देखा जाता है कि उन्हें अध्यक्ष पद दिया जाएगा। देखिए जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वे खत्म हो चुका है और ऐसे में अध्यक्ष पद की तलाश को लेकर बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ये भी देखिए कि जो मौजूदा समय की स्थितियां वो ये बता रही हैं कि अगर अध्यक्ष पद भी वसुंधरा के हाथ नहीं लगा तो फिर वसुंधरा का बहुत बड़े हद तक जो राजनीतिक कद है वह कहीं ना कहीं कम और होता नजर आएगा। तो वसुंधरा पूरी ताकत लगा रही है, या तो सीएम बनाया जाए या तो अध्यक्ष पद उन्हें मिले। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि शायद जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वे साउथ का जो मामला है उसको अपनी तरफ करने की कोशिश, यानी कि जो साउथ का एरिया है वहां पर अब किस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए, वहां से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए, तो ऐसे में वसुंधरा राजे फिर खाली हाथ रह जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा या फिर बीजेपी के विधायक लगातार सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, सीएम भजन लाल शर्मा पर बार बार निशाना साध रहे हैं, तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे के हाथ में जिम्मेदारियां दी जा सकती है? क्योंकि सीएम भजन लाल शर्मा से नहीं संभाला जा रहा तो वसुंधरा राजे को दिया जा रहा। देखिए वसुंधरा राजे एक अनुभवी महिला है, राजस्थान की वे पूर्व सीएम रह चुकी हैं और राजस्थान की राजनीति को वो बेहतर तरीके से समझती हैं, पार्टी को बेहतर तरीके से समझती हैं। लेकिन देखिए इसमें बीजेपी, लेकिन जो बयान यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया कि मौसम की तरह बदलते रहना चाहिए, तो इस बयान के मायने क्या आप देख रहे हैं कि मौसम की तरह बदलते रहना चाहिए? तो क्या मौसम की तरह बदलते रहना चाहिए का मतलब यह है कि गर्मी में गर्मी के हिसाब से रहना चाहिए, सर्दी में सर्दी के हिसाब से रहना चाहिए, बरसात में बरसात के हिसाब से रहना चाहिए, यानी कि अपने आप को बदलते रहना चाहिए, उलटफेर करते रहना चाहिए? तो क्या जो पहले भी जो बदल चुके हैं, यानी बीजेपी के साथ पहले भी किरोड़ी लाल मीणा छोड़ चुके हैं और मौसम के साथ में वो बीजेपी के साथ में आ गए, तो क्या फिर से अब वो कांग्रेस के साथ में जाएंगे?
देखिए ये एक सांकेतिक भाषा होती है और जी। इस तरीके की सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी के नेता करते हैं। यहाँ पर मौसम बदलने का मतलब सर्दी गर्मी और बारिश से नहीं है। जी। यहाँ पर देखिए मौसम बदलने का मतलब ये हो जाता है कि हम अब जो है कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मौसम बदलने की जी। बात ये हो जाती है कि अब हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए होली जो 14 तारीख को मार्च में मनाई गई, इस पर एक चिराग पासवान का बयान आया। चिराग पासवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम असली होली तो नवंबर में खेलेंगे। यानी कि उनके सांकेतिक सीधे भाषा है। तौर पर जी, ये जी। कहना था कि नवंबर में आप देखिए कितना बड़ा बदलाव होगा और उस दौरान कितनी चीजें बदलती नजर आएंगी। तो ये एक संकेत दिया है किरोड़ी लाल मीणा का कि मौसम बदलते रहना चाहिए, यानी कि किसी एक बंदे को एक पार्टी में नहीं ठहरना चाहिए। जी, अगर जी। उस पार्टी में उसका सम्मान नहीं हो रहा है, वहां पे जगह नहीं मिल पा रही है या मंत्री पद उसे उस अनुसार नहीं मिल पा रहा है, तो उसे रास्ता बदल लेना चाहिए। तो ऐसे में जो बयान किरोड़ी लाल मीणा ने दिया है, ऐसा लग रहा है कि क्या वे कांग्रेस के साथ मिलकर वहां सरकार बना सकते हैं। और बहुत पहले से चर्चाएं चल भी रही हैं कि मीणा आने वाले समय में कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। पायलट गहलोत लगातार मीणा का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर बताती है कि वसुंधरा राजे की मुश्किलें लगातार देखिए वहां पर राजस्थान में बढ़ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन जो वक्त इस वक्त का बना हुआ है, क्या वो ये बताता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा चीजें बदलती नजर आएंगी। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा अगर कांग्रेस के साथ में जाते हैं तो क्या उनको जिसकी वो मांग कर रहे हैं, क्या वो वहां पर उनको मिल पाएगा? क्या वो मंत्री पद, क्या वो ओहदा, क्या वो इज्जत, क्या वो शोहरत उनको कांग्रेस के अंदर मिल पाएगी या फिर नहीं? देखिए ये तो जब सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद जब तब सभी लोग बैठेंगे, जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होगी, जब सीएम डिप्टी सीएम की बात होगी, तब ये चीज तय किया जाएगा कि बीजेपी में जो मीणा को दिया गया उससे ऊपर कांग्रेस में उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, क्या मंत्रालय दिया जाना चाहिए, डिप्टी सीएम प्लस मंत्रालय दिया जाना चाहिए या सीएम बनाया जाना चाहिए। ये एक पार्टी की आधिकारिक बैठक के दौरान तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त देखा जा रहा है कि मीणा क्या जो ये बार बार कह रहे हैं या वे बगावत कर रहे हैं, उनके साथ इतने विधायक हैं भी, अगर वे ये बोलते हैं कि आज ही हम कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, तो क्या 20 भी विधायक हैं जो उनके एक कहने पर कांग्रेस की तरफ चले आए? क्योंकि इस तरीके का उदाहरण अगर मैं मध्य प्रदेश का दूं तो सिंधिया ने एक इशारा किया और विधायक उनके पीछे चल दिए और बीजेपी में आए और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। शिंदे का उदाहरण ले लीजिए, शिंदे ने एक इशारा किया, विधायक ने शिवसेना छोड़ा, उनके साथ आए, बीजेपी की तरफ चले गए। तो ये होती है विधायकों का संख्या बल। तो अगर इतने भी विधायक हैं, 20 भी विधायक हैं, तो बहुत बड़ी बात फिर किरोड़ी लाल मीणा की रहेगी कि उनके एक इशारे पर विधायक तुरंत सरकार गिराने पर जो है फैसला ले सकते हैं। ये तो आने वाले वक्त की तस्वीर देखना होगा कि मीणा के साथ क्या वसुंधरा राजे भी रहेंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे की भी जो नाराजगी है वे बीजेपी के साथ है, और क्या वसुंधरा राजे और मीणा मिलकर तो सीएम भजनलाल का खेल नहीं करेंगे? तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि आखिर राजस्थान के अंदर चल क्या रहा है और जो किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान दिया है उसका असल मायने में मतलब क्या है। एक सांकेतिक भाषा के रूप में उन्होंने ये बीजेपी को चेता दिया है कि अब मैं और ज्यादा दिन बीजेपी में रुकने वाला नहीं हूं और बहुत जल्द मैं मौसम के साथ में बदलने वाला हूं और कांग्रेस के साथ में सरकार बनाने वाला हूं। लेकिन ये उनका विधायकों का संख्या बल तय करेगा कि क्या जिम्मेदारी उनको कांग्रेस के अंदर मिलने वाली है, क्या सीएम की कुर्सी भी उनको सौंपी जा सकती है या फिर डिप्टी सीएम और अच्छे मंत्रालय यहां पर उनको दिए जाएंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।